ये मिंबर है रसूल का। यहाँ अगर प्यार मोहब्बत की बात होगी तो सिर्फ मदीने वाले से प्यार की बात होगी। सुभान अल्लाह, वाह वाह। सिर्फ हुजूर से इश्क की बात होगी। क्या बात है। सिर्फ नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात होगी। सुभान अल्लाह। हुजूर से प्यार होगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ए मेरे महबूब, आपका कलमा पढ़ने वाले जो अलग अलग जगह पे जमघट लगा रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि खुदा के करीबी कैसे हो जाए, इनको समझा दीजिए ये आपसे मोहब्बत करने लगे, मैं इससे मोहब्बत करने लगूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नबी का घराना। ये आपसे मोहब्बत करने लगे, मैं इनसे मोहब्बत करने लगूंगा। हुजूर की बातें होनी चाहिए। सहाबाए कराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने पूरी जिंदगी हुजूर से, ये जो इतने बड़े बड़े कारनामे वजूद में आए, किसी लड़की से प्यार करने की वजह से नहीं, हुजूर से मोहब्बत करने की वजह से, हुजूर से मोहब्बत की वजह से ये सारे कारनामे वजूद में आए। एक सहाबिया मैदान जंग से सहाबा लौट रहे हैं, एक सहाबिया दौड़ती हुई गई, किसी ने कहा कि आपका बेटा शहीद हो गया। कहा हुजूर कैसे हैं? कहा आपका दूसरा बेटा भी शहीद हो गया। कहा हुजूर कैसे हैं? कहा तीसरा बेटा मारा गया। कहा हुजूर कैसे हैं? कहा तेरा शौहर भी शहीद हो गया। कहा हुजूर कैसे हैं? करीब गई, हुजूर को देखा, कहा या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे चले गए फर्क नहीं पड़ता, मेरा शौहर चला गया फर्क नहीं पड़ता, आप जिंदा है तो जिंदगी जिंदा है, आप सलामत हैं तो सब कुछ सलामत। ये प्यार बोलते हैं, इसे मोहब्बत बोलते हैं, इसे इश्क बोलते हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की बात होनी चाहिए। रसूल दिवकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि, अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे आप? अपने बच्चों को क्या तहजीब देंगे आप? क्या तालीम देना चाहते हैं आप? अपने बच्चों को बताइए कि हुजूर की मोहब्बत कायनात की सबसे कीमती चीज है। जोर से और जोर से, कायनात में हुजूर की मोहब्बत से बड़ी कोई मोहब्बत नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है। ये बीवियां, इनको नरेटी तक खिलाओ, अगर एक दिन आधा पेट खाना मिल गया किसी गुर्बत की वजह से या किसी परेशानी की वजह से, ये बेवकूफ बीवी बोलती है तेरे घर में कभी मेरा पेट नहीं भरा, इसके पीछे पागल रहता है। ये बेटियां जो शादी से पहले एक लड़के से प्यार करके भाग जाती है और अपने बाप की पगड़ी उछालती है, उसके लिए परेशान रहता है तू। क्यों मरियम नाम की लड़की नहीं भागी क्या? फातिमा नाम की लड़की नहीं भागी क्या? आयशा नाम की लड़की नहीं भागी क्या? इनके नाम मरियम है, इनके नाम फातिमा है, इनके नाम आयशा है। तुझे पता है मरियम, आयशा किस खातून का नाम है? आयशा उस खातून को कहते हैं जिनकी शान में कुरान मुकद्दस में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस के 18वें पारे में 18 आयतें नाजिल फरमाई। हज़रत आयशा की शान में मरियम उस खातून को कहते हैं जिनके ताल्लुक से खुदा फरमाता है, या मरियम इन्नल्लाह अस्तफाकी व तहरकी वस्तफाकी अला निसाइल आलमीन। ए मरियम, खुदा ने तमाम औरतों में तेरा सिलेक्शन कर लिया। हज़रत फातिमा कहती है, ए अल्लाह के रसूल, मरियम के सजदों का सिलेक्शन हो गया, मेरे सजदे कहाँ गए? हुजूर फरमाते हैं, फातिमा, मरियम की जिंदगी भर के सजदे एक तरफ और तेरा एक सजदा एक तरफ। इस पे मजमे से नारा थोड़ी लगेगा, इस पे मजमे से नारा नहीं लगेगा। मुझे चापलूसी नहीं आती है, मैं नहीं कर सकता हूं,
मैं आपको झूठ मूठ का जन्नत नहीं पहुंचा सकता हूं। मैं आपको नहीं शॉर्टकट में जन्नत पहुंचा सकता हूं। जन्नत मेरे बाप ने नहीं बनाई है। मैं खुद जन्नत में जाऊंगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं। तो मैं किस बुनियाद पर कह दूं कि आप एक मरतबा सुभान अल्लाह बोल दो जन्नत में चले जाओगे। जो मौलवी आकर जन्नत बांटता उस मौलवी से पूछना कि तुम जन्नत में जाओगे, गारंटी है क्या? कौन कहेगा गारंटी के साथ हम जन्नत में जाएंगे? हजरत बायजीद बुस्तामी जैसे जलीलुल कद्र बुजुर्ग हैं, वली हैं, उनसे एक चरवाहे ने पूछा, ऐ बायजीद तेरी दाढ़ी के बाल अच्छे हैं या मेरे गधे की दुम का बाल अच्छा है? हम लोगों से कोई ऐसा सवाल करे तो इतना जोरदार तमाचा मारे कि चेहरे का नक्शा बदल जाए। मगर बायजीद बुस्तामी थे, उन्होंने जवाब दिया कि अगर मेरी मौत ईमान पर न हुई तो तेरे गधे की दुम का बाल अच्छा, और अगर मेरी मौत ईमान पर हो गई तो मेरी दाढ़ी के बाल अच्छे हैं। वैसे हजरत बायजीद बुस्तामी है। ईमान पर हमारी मौत होगी, इसकी गारंटी कौन देगा? कौन देगा गारंटी? 24 घंटे हमारी आंख मोबाइल देखती है, हम उसमें तकरीर सुनना चाहते हैं। तकरीर सुनने के दरमियान में जो 5 मरतबा प्रचार आता है उसमें जो नंगी तस्वीरें आती है वो देखना हराम है। करना चाहते हुए 5 मरतबा आधे घंटे की तकरीर में गुनाह कर लिया। इसीलिए कहता हूं यूट्यूब पे तकरीरें कम सुना करो, सामने बैठकर तकरीरें सुना करो जोर से। यूट्यूब पे 10 मिनट की तकरीर सुनेगा तो मुमकिन है 5 मरतबा प्रचार आएगा, उसमें जो लड़की आती है नंगेपन का मुजाहरा करती है, उसकी वजह से तुझे गुनाह होता है। सामने बैठ के तकरीर सुन, यहाँ कोई लड़की का नंगापन नहीं, यहाँ सीधे उलमा की जियारत करनी है और मुस्तफा का तज़किरा सुनना है। सामने बैठकर हुजूर की तारीफ सुनना, हुजूर की तकरीरें सामने बैठ करके सुनो। और ये जो सवाब मिलता है कि आलिम का चेहरा देखने से अल्लाह रब्बुल इज्जत सवाब मिलता है, यूट्यूब पर देखने से नहीं, सामने बैठकर देखने से। वो देखिए सो रहे हैं वो। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? एक बार जोर से पूरा मजमा हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हुजूर की मोहब्बत सबसे बड़ी चीज है, सबसे कीमती शय है। हुजूर से मोहब्बत नहीं तो कुछ नहीं। सुने, सुन रहे हैं आप? सुन रहे? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। हुजूर सदरुल अफाजिल अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहिर्रहमा ने हुजूर आला हजरत से फरमाया, कहा कि आप कुरान का तर्जमा कर दें। हुजूर आला हजरत फरमाते हैं, वक्त की गुंजाइश तो नहीं है, लेकिन जब मैं दोपहर का खाना खाकर कैलुला करूं। यहीं से मेरी बात फैली। कैलुला किसको बोलते हैं? कैलुला सुनिए, कैलुला हुजूर की सुन्नत है। दोपहर का खाना खाने के बाद थोड़ी देर बिस्तर पर लेटना, उसे कैलुला बोलते हैं। याद रखिएगा, सोना नहीं, लेटना। लेटना अलग चीज है, सोना अलग चीज है। नींद से सोना नहीं, लेटना, पीठ सीधी करना, ये हुजूर की सुन्नत है। कोई अगर रात भर कुरान की तिलावत करता है हुजूर की सुन्नत समझे बगैर, और अगर कोई दोपहर का खाना खाने के बाद थोड़ी देर लेटता है हुजूर की सुन्नत समझकर, तो वो रात भर के कुरान की तिलावत से बेहतर बगैर सुन्नत समझे, सुन्नत समझकर दोपहर का खाना खाने के बाद थोड़ी देर लेटना है। जोर से, जोर से, क्योंकि सुन्नत ही का मदार सब कुछ है। सुन्नत, हुजूर की सुन्नत नहीं तो कुछ नहीं। हुजूर की सुन्नत सब कुछ है। ये चीज समझ में आनी चाहिए हम लोगों को। अगर किसी ने मस्जिद के करीब में मकान बनाया और ये समझकर खिड़की छोड़ी कि हवा आएगी, तो सिर्फ हवा मिलेगी उसको। लेकिन किसी ने मस्जिद के करीब में मकान ये सोचकर बनाया और खिड़की छोड़ी कि इमाम साहब जहरी नमाज में तिलावत करेंगे। जहरी नमाज जानते हैं आप? जहरी नमाज जानते हैं? यू डोंट नो। सिर्री नमाज जानते हैं? बिरयानी खाओ ना, सुबह में भी बिरयानी खाओ, दोपहर में भी बिरयानी खाओ, रात में भी बिरयानी खाओ, और बिरयानी खाते खाते मर जाओ। और जलसा एक मर्तबा साल में करवाओ, यहां आकर के हम बोले एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलो, जन्नत में चले जाओगे, जन्नत में चले जाओगे तुम। इतनी आसान जन्नत नहीं है।
जितनी आसान समझ कर बैठे। ये तो खुदा के फजल की बुनियाद पर है कि हुजूर की मोहब्बत में एक लम्हे का जागना अगर खुदा ने पसंद कर लिया तो एक लम्हे का जागना ही हमारे लिए काफी है। लेकिन अजान होती है, खुदा का बुलावा है, उस अजान को इग्नोर करके टीवी का रिमोट उठाकर म्यूट बटन दबाकर क्रिकेट देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं और दीगर चीजें देख रहे हैं। खुदा ने इसे नापसंद कर लिया तो क्या होगा? हुजूर की बात हो रही है, उस वक्त एक आदमी उठकर जा रहा है, खुदा ने इसे नापसंद कर लिया तो फिर क्या होगा? दोनों पहलू देखो ना, एक पहलू क्यों देखता है? हुजूर की मोहब्बत में झंडे लगा दिए, चलो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पसंद कर लिया तो यकीनन हुजूर की मोहब्बत की बात है, हुजूर की मोहब्बत की बात है। हम झारखंडी की तरह तो नहीं कहेंगे कि झंडा लगाने की दलील कहाँ है, झंडा की लगाना किस किताब में है। हम झारखंडी की तरह नहीं कहेंगे कि बांस में है, किताब में कहाँ ढूंढ रहा है। पढ़े लिखे लोग जब बात करेंगे तो बांस में थोड़े कहेंगे, पढ़े लिखे जब बात कहेंगे तो वो झंडा किताब में नहीं बांस में मिलता है ये थोड़े कहेंगे। पढ़े लिखे ये कहेंगे जब हुजूर हिजरत करके मदीना तशरीफ ले जा रहे थे, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अस्वद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ए अल्लाह के रसूल आप मदीना तशरीफ ले जा रहे हैं, ऐसे नहीं, वो जिस लाठी से बकरी को हाँकते थे उस लाठी में अपने गमछे को बांधा और अपनी लाठी लहराते हुए गमछे को झंडा बनाकर आगे आगे चलने लगे, मुस्तफा पीछे पीछे चलने लगे। सुन रहे हैं आप? बोलूं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। तुम लोग आकर के बैठो, ने तो हाथ में कोई पत्थर है तो उठाकर फेंको और मारो वहीं से मेरे सर पे। मैं जी कर क्या करूंगा, बैठा नहीं पाऊंगा। तो तुम लोगों को बोल रहा हूं, जेंटलमैन लोग जो वहां खड़े हैं, नो कम हियर। हेलो भाई साहब, करीब आइए ना। जहां खड़े खड़े हर काम होगा वहां कहेंगे इसकी औकात नहीं, बैठाने की बुला लेता है। और जहां बैठने का इंतजाम रहेगा वहां खड़े खड़े तमाशा देखेंगे। यहां बैठने का इंतजाम है तो बैठ करके हुजूर की बातों का लुत्फ लीजिए ना, जोर से। हुजूर की बातों का मजा बैठ करके लीजिए, सुनिए और कुछ सीखिए अपने घर में अपने बच्चों के सामने। जब आप नहीं सीखिएगा तो अपने बच्चों को क्या सिखाइएगा? तो कैलुला करना क्या है? हुजूर की सुन्नत। सिर्री नमाज किसे बोलते हैं, जहरी नमाज किसे बोलते हैं? सुन लीजिए। सिर्री नमाज उसे बोलते हैं जिसमें आहिस्ता तिलावत होती है, जैसे जोहर और असर की नमाज। इसे कौन सी नमाज बोलते हैं? जोर से बोलिए। नमाज सिर्री। क्या बोलते हैं? सिर्री नमाज उसको बोलते हैं। जहरी नमाज किसको बोलते हैं? जिसमें जोर से तिलावत होती है, मगरिब, इशा और फज्र। याद रखिएगा कौन सी नमाज है? मगरिब, इशा और फज्र। ये नमाज जहरी है। जिसमें आहिस्ता तिलावत होती है वो नमाज सिर्री है, जिसमें जोर से तिलावत होती है वो नमाज जहरी है। ये सब चीजें याद रखिए। हुजूर आला हज़रत फरमाते। अच्छा, मैं बात ये इसलिए कर रहा था कि किसी ने मकान बनाया अगर मस्जिद के करीब में, ये सोच करके हवा आएगी तो सिर्फ उसे हवा मिलेगी। मगर किसी ने ये सोच कर खिड़की रखी मकान बनाते हुए कि इमाम साहब जहरी नमाजों में 3 वक्त में तिलावत करेंगे, उस तिलावत की आवाज मेरे घर तक आएगी, तो अब उसको हवा सिर्फ नहीं मिलेगी, हवा भी मिलेगी और इस नेक नीयत की वजह से खुदा सवाब भी अता फरमाएगा। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नीयत पर है। हुजूर ही सब कुछ है, यह याद रखिएगा। हुजूर नहीं तो कुछ नहीं।
खाने काबा जहां हुजूर पैदा हुए, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना चले गए, इधर मेरी तरफ तवज्जो दें, मदीना चले गए, हुजूर मदीने चले गए, लेकिन काबा था, काबा था, लेकिन हुजूर चले गए तो एक भी मुसलमान के लिए मक्के में रहना जायज नहीं था, हराम हो गया। जिधर हुजूर चल पड़े सबको चलना है। हुजूर हिजरत कर गए तो सबको हिजरत करनी है, सब हिजरत करने लगे। जब हिजरत के इधर जब हिजरत करके मदीना पहुंचे तो मदीने वालों ने अपनी जियाफत का हक अदा किया। मुहाजिरीन आए, किसी के पास 2 मकान था तो मदीने वालों ने एक मकान उस मुहाजिर के नाम कर दिया। किसी के पास 1-2 कमरा था तो एक कमरा मुहाजिर के नाम और एक कमरा अपने नाम। किसी के पास जमीन थी, उन जमीनों को 2 हिस्से करके आधा हिस्सा हिजरत करके मक्के से आने वाले मुहाजिर के लिए, आधा हिस्सा अपने लिए। किसी के पास 2 बीवी थी, अपनी एक बीवी को तलाक देकर दूसरी बीवी को, उस बीवी का निकाह अपने मुहाजिर भाई से करवाया और अपने निकाह में एक बीवी रखा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल ने इस दरवाजे को बंद कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग लड़की की लालच में या बीवी के लालच में कोई मदीना आए। इस दरवाजे को हुजूर ने बंद किया। हुजूर फरमाते हैं हिजरत करना है तो अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए हिजरत करो। जमीन मिल जाए अलग बात है, मकान मिल जाए अलग बात है, बीवी मिल जाए अलग बात है। मकान हासिल करने के लिए हिजरत नहीं करनी है, जमीन के लिए हिजरत नहीं करनी है, बीवी के लिए हिजरत नहीं करनी है। ये सारी चीजें मिल जाए हिजरत के सदके में तो बात अलग है, मगर हिजरत होगी तो मकान के लिए नहीं, मुस्तफा के लिए होगी, हुजूर के लिए हिजरत होगी। फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया व इन्नमा लिम्रिइम मा नवा। हुजूर फरमाते हैं जिसने जिसकी नीयत की उसके लिए वही है, लेकिन अगर किसी ने अल्लाह और उसके रसूल के लिए हिजरत की तो उसके लिए अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा है। तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ज़हन दिया कि हुजूर की मोहब्बत में हिजरत करनी है तो अल्लाह और उसके रसूल की हिजरत की मोहब्बत में हिजरत होगी। सुन रहे हैं आप? कितने लोग सुन रहे? हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। जब हुजूर वो हिजरत करके मदीना चले गए, मदीने में आना जरूरी हो गया सहाबा के लिए। मक्का नहीं गया था ना, मक्का काबा तो था ना, काबा था। पता क्या चला? काबे का वकार है तो किसी और की वजह से नहीं, हुजूर की वजह से। वाह वाह, जिंदाबाद, तवज्जो। जब हुजूर पैदा हुए, अच्छा हुजूर ने तमाम सहाबा बैतुल मक़दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ रहे थे, क्या गलत बात थी? उसकी भी तामीर एक नबी के जरिए हुई है। खाने काबा की भी तामीर एक नबी के जरिए हुई है ना भाई, जोर से बोलिए ना। खाने काबा की तामीर भी एक नबी के जरिए और बैतुल मक़दस की तामीर भी एक नबी के जरिए। तो बैतुल मक़दस की तरफ रुक करके सहाबा नमाज पढ़ रहे थे, हुजूर पढ़ रहे थे, क्या गलत था? फिर हुजूर की तबीयत ये क्यों चाह रही थी कि हम खाने काबा को अपना किबला बनाएं? क्यों हुजूर ने ये चाहा? तवज्जो, इधर मेरी तरफ देखो। जब नबी पैदा हुए, दुनिया जानती है, हुजूर की हदीस कहती है, जब हुजूर पैदा हुए तो खाने काबा हजरत अब्दुल्ला के घर की तरफ झुका था। जोर से, काबा हुजूर के घर की तरफ, यानी काबा, तवज्जो, काबा नबी की ताज़ीम में एक मर्तबा हुजूर के लिए झुका। नबी कौनैन ने उसका बदला दिया। काबा मेरी ताज़ीम में तू एक मर्तबा झुका है, अब क़यामत तक तमाम सरों को तेरी तरफ झुकाया जाएगा।
ये दास्तान शहीद करबला का नारा। इसका मतलब है कि आपने नारा याद बहुत अच्छे से किया है। और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात तो होनी ही चाहिए। स्वामी शंकराचार्य बोलता है, इट इज हुसैन सैक्रिफाइस दैट हैज केप्ट इस्लाम अलाइव, और एल्स इन दिस वर्ल्ड देयर वुड बी नो वन लेफ्ट टू टेक इस्लाम्स नेम। अगर हुजूर ना होते, अगर हुजूर के नवासे इमाम हुसैन ना होते, तो क़यामत तक कोई इस्लाम का नाम लेने वाला ना होता। इस्लाम की खूबसूरती है तो मौला हुसैन की वजह से, जोर से हुसैन की वजह से। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खाने काबा को यह बदला अता फरमाया कि तू मेरी ताजीम में एक मर्तबा झुका है, और अब मैं क़यामत तक के मुसलमानों को तेरी ताजीम में झुकाऊंगा। हाजियो आओ शहंशाह का रौजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। काबा की तरफ हम झुकते हैं और काबा हुजूर की तरफ झुकता है। जोर से, काबा हुजूर की तरफ झुकता है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ताजीमन एक मर्तबा काबा झुका तो इतनी बड़ी दौलत मिल गई। हम अगर हुजूर की इज्जत बजा लाए, ताजीम बजा लाए, सोचो हमारा कितना बड़ा इनाम होगा। इसलिए हुजूर की ताजीम बजा लाना जरूरी है। मामून रशीद है कि चला गया? खाना खाना ही है। अच्छा, इसीलिए अजमत 100 रुपया दिया क्या? असलम फैजी, हमारे गुलाम हुसैन भाई, मामून रशीद दुरुद्दीन नहीं ने कहा है कि चला गया? इन लोगों ने बड़ी अच्छी नात पढ़ी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबों को सलामत रखे। मैं भी ठीक पढ़ता हूँ। एक बंद पढ़ूं क्या? एक मतलब पढ़ूं? मैं बहुत बढ़िया पढ़ता हूं। मैं पढ़ूं क्या? एक बार जोर से कहो या रसूल अल्लाह। थोड़ा सा साउंड खोलोगे क्या? साउंड वाला नहीं है? थोड़ा सा साउंड खोलो। मैं दिखाना चाहता हूं जुनैद भाई को कि मैं भी पढ़ लेता हूं। मेरा कलाम दूसरे लोग पढ़ते हैं, मगर मैं एक बहुत पुराने शायर का कलाम का एक शेर पढ़ता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है मुद्दत से यही हसरत शहे आलम ये सीने में। जोर से है मुद्दत से यही हसरत शहे आलम ये सीने में, है मुद्दत से यही हसरत शहे आलम ये सीने में। हमारी मौत भी आए तो आका बस मदीने में। हमारी मौत भी आए तो आका बस अच्छा लगा, इसीलिए कहता हूं तुम लोग चेहरा देख के काम करो। इतना अच्छा शेर पढ़ा, इतना बढ़िया पढ़ा, इनाम खाली स्टेज वालों ने दिया। अच्छा, अभियो कोई नहीं उठ रहा। हजरत को देख के डर रहे हैं क्या? नवाजना तो इनके घर की आदत है। हमने नवाजना तो इनके घर से सीखा। हम जितने लोग खा रहे हैं हजरत इमाम हुसैन का ही सदका खा रहे हैं। हुसैन का सदका खाकर आप सदका लुटाना नहीं चाहते हैं, क्या मतलब? या खत्म हो गया है तो बोल दीजिए कि जितना बाबू हेलो ए बेटा। अच्छा, नहीं बहुत जरूरी, मेरा काम है बार बार किया करना था। बुलाते हैं तो जाते हैं,
नबी के बिन बुलाए कौन जाता है मदीने में। हमारी मौत भी आए तो आका बस मदीने में। ये कलाम किनका है मालूम है? स्टेज वालों को पता होगा। जनाब हैदर लारी बहुत मशहूर शायर गुजरे हैं, मारूफ शख्सियत, उनका कलाम। अल्लाह रब्बुल इज्जत नाते रसूल की बरकतों से कल क़यामत के मैदान में खुदा हमारा हश्र अच्छा कर दे। तो हुजूर सदरुल अफाज़िल सुनिए, तवज्जो। हुजूर सदरुल अफाज़िल अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहिर्रहमा को हुजूर आला हज़रत ने कहा कि जब मैं दोपहर का खाना खाने के बाद कैलूला करता हूं, समझ गए कैलूला आप? अब याद रहेगा कि जब मैं कैलूला करता हूं उस वक्त तुम आ जाना कागज और कलम लेकर। उस वक्त हुजूर सदरुल अफाज़िल अलैहि रिज़वान पहुंचते थे डेली। कुरान की आयत आप पढ़ते थे, हुजूर आला हज़रत उसका तर्जमा करते थे और हुजूर आला हज़रत जो तर्जमा बोलते थे हुजूर सदरुल अफाज़िल उसे लिख दिया करते थे। और जब ये कैलूले के साथ हुजूर आला हज़रत ने इतने बड़े कारनामे को अंजाम दिए, जब पूरी किताब, जब पूरा तर्जमा वजूद में आ गया तो उसका नाम रखा गया कंजुल ईमान। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद किशोचवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हुजूर आला हज़रत ने कुरान का तर्जमा नहीं किया, बल्कि उनके तर्जमे को देखकर ऐसा लगता है कि अहमद रज़ा ने उर्दू में कुरान लिखा है। सुभान अल्लाह नहीं बोल सके आप? इस पर कुरान लिखा है उर्दू में, इतने साफ और शफाफ तर्जमा हुजूर आला हज़रत का। और फिर उस तर्जमे को मजीद आसान करने के लिए हुजूर सदरुल अफाज़िल अलैहि रिज़वान ने हाशिया चढ़ाया जिसको तफसीर खज़ाइनुल इरफान बोलते हैं। कभी कभी अगर आप सिर्फ तर्जमा पढ़ेंगे और हाशिया नहीं पढ़ेंगे तो मुमकिन है बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपकी समझ से परे होंगी। कितनी दूर की सोच हमारे बुजुर्गान दीन रखते थे। अपने बच्चों को कुरान पढ़ने की आदत डालिए। आपका बच्चा सिर्फ कुरान नहीं पढ़े, आपका बच्चा कुरान तर्जमे के साथ पढ़े। कुरान तर्जमे के साथ पढ़ने के बाद अपने आप को आलिम मत समझने लगिएगा। ये समझिएगा कि कुरान तर्जमे के साथ पढ़ेंगे तो उसकी बरकतें मिल जाएंगी, मगर कोई बात समझनी होगी तो फिर आपको आलिमों का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन जब कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। और ऐसा बाबू, अच्छा जाओ जाओ जाओ, एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि कितनी सारी चीजें कुरान में हैं। हमको लगता है कि सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में नमाज रोजे की बात की होगी, उससे ज्यादा और क्या बात होगी। मगर अल्लाह फरमाता वला रतबिम वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, न खुश्की न तरी में कोई ऐसी चीज है जिसको मैंने छोड़ा हो। हर चीज का बयान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस में अता फरमाया। सारी चीजें कुरान में। हजरत अली से किसी ने पूछा, हजरत अली, बात अली की है तो जोर से बोलिए ना, और जोर से बोलिए, मौला अली की बात है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि अली, यहूदी ने पूछा, अली तेरे चेहरे पे दाढ़ी इतनी ज्यादा है, मेरे चेहरे पे दाढ़ी इतनी कम है, क्या ये बात कुरान में है क्या? जबकि बोलता है कुरान में हर चीज है, इसकी ये बात कुरान में है क्या? हजरत अली फरमाते यकीनन कुरान में। कहा कैसे? हजरत अली फरमाते वल बलदु तय्यिबु यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकीदा। अल्लाह फरमाता है जहां की जमीन खराब होती है वहां फसलें कम उगती हैं, जहां की जमीन अच्छी होती है वहां फसलें ज्यादा उगती हैं। तेरी जमीन खराब इसलिए दाढ़ी कम है, मेरी जमीन अच्छी इसलिए दाढ़ी ज्यादा है। ये हजरत अली का इल्म है। हजरत अली के इल्म का कोई जवाब ला सकता है?
हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटों के सामने आप बैठकर अली की बात सुन रहे हैं, हुजूर की बात सुन रहे हैं, तो आपको ये एहसास करना चाहिए ये वो शख्सियतें हैं जिनकी बराबरी के कोई नहीं है। बैठ जाओगे मायो, दादी को बैठाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। इधर है बेटा, इधर देखो, है बाबू इधर देखो। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद का मौका है। जब हुजूर तशरीफ लाए तो फिजा बदल गई, हुजूर तशरीफ लाए मौसम बदल गया। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आए, लोगों ने हुजूर की रफ्तार को रोकना चाहा कि किसी तरह हुजूर के कलमे की तबलीग की रफ्तार रुक जाए, मगर कैसे रुके? नबी कौनैन की तबलीग में रफ्तार का कमाल तो खुदा ने पैदा फरमाया था, कैसे रुक जाता? मीटिंग हुई बाज़ाब्ता। अबू जहल ने हबीब यमनी जैसी शख्सियतों को बुलाया और मीटिंग बैठाई, कहा मोहम्मद का काम तमाम करना है, खत्म करना है मोहम्मद को। मादल्लाह वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह का वादा है कि लोगों से खुदा आपकी हिफाजत फरमाए। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा है, हुजूर की हिफाजत तो होनी ही है। बोलूं 5-10 मिनट बोलूं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। बात हो गई, कहा हबीब यमनी तुझे जाना है और पीछे से वार करके आज मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह का काम तमाम कर देना है। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह का काम तमाम कर देना। मादल्लाह प्लान हो गया। हबीब यमनी गए, नबी कौनैन आगे आगे, पीछे पीछे हबीब यमनी। अचानक हुजूर पीछे पलटते हैं, फरमाते कहो हबीब यमनी क्या हाल है? कहा मेरा नाम हबीब है, आप ये जानते हैं मैं यमन से आया हूं, ये भी जानते हैं जो इतना कुछ जानता है वो सब कुछ जानता होगा, और जो सब कुछ जानता होगा वो अल्लाह का नबी ही होगा। जब गया था हबीब यमनी तो धीरे धीरे, जब कोई किसी को मर्डर करने जाएगा तो धीरे धीरे जाएगा ना, और जब लौट कर आएगा तो काम हो गया, तेज से आएगा। हबीब यमनी तेजी से लौट कर आ रहा था, वो अबू जहल को लगा के काम हो गया। कहा कहो हबीब काम हो गया क्या? कहा हाँ काम हो गया, मगर मेरा हो गया, तेरा नहीं हुआ। जोर से यार, मेरा काम हो गया, तेरा नहीं हुआ। मैंने हुजूर का कलमा पढ़कर अपने आप को इस्लाम में दाखिल कर लिया, तुमको ये कलमा नसीब नहीं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान नहीं क्या खुदा ने आपको हुजूर का कलमा अता फरमा दिया? हुजूर का कलमा अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल की बुनियाद पर मिलता है। कलमा मिल गया तो घमंड अगर करना है तो घमंड करो इस बात पर कि हुजूर का कलमा मिला, मगर उस घमंड की वजह से खुराफात में अपने आप को मुब्तला न करो। अपने आप को अय्याशियों में मुब्तला न करो। अपने आप को नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदगी भर नौकर बनाकर रखो। हुजूर जो कह दे कह दे, हुजूर ने जो कह दिया हम उसकी मुखालफत नहीं करेंगे किसी भी जाविये से। हत्तल इम्कान कोशिश रहेगी जो नबी ने कहा है वो करेंगे। कोई तुम्हारा मसीहा नहीं है, कोई तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला नहीं है। जिंदगी भर नेताओं के तलवे चाटते रहोगे, वो तुम्हारे वोट का इस्तेहसाल करेगा और कुछ नहीं करेगा। कोई तुम्हारी मदद करने वाला नहीं है। तुम्हारी मदद अगर कोई करने वाला है तो वो सरहद पार मदीने के सुल्तान तुम्हारी मदद करने वाले हैं। कोई तुम्हारे सपोर्ट में बोलने वाला नहीं है।
बिहार हो चाहे झारखंड हो चाहे बंगाल हो, इन नेताओं के तलवे चाटने से बेहतर है कि हुजूर की गुलामी को अपना लो। हुजूर की गुलामी अपनाओ। ये जिंदगी भर तुम्हें तलवा चटाते रहेंगे। इसे बता, जो एक मर्तबा रमजान में इफ्तार की पार्टी देकर समझता है मेरा वोट खरीद लेगा, उसे बोल कि तेरे पकोड़े के मोहताज नहीं है, तेरे सेब और केले के मोहताज नहीं है। सहरी का इंतजाम मेरे रब ने किया है, तो इफ्तारी का भी इंतजाम मेरा रब करेगा। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुख्तारे दो आलम, मजहब इस्लाम, नबी का घराना। इफ्तार के वक्त में आ गया वो खड़ा होकर के पेशाब करने वाला मुछल्ला नेता मेरे साथ बैठ गया इफ्तार करने के लिए, टोपी लगाकर। मुंह चौना के आया है इफ्तार करने के लिए, रोजे का मजा चखा है। तुम्हारे यहां उपास होता है, रोजा नहीं कि पानी पी सकते हैं, फल खा सकते हैं। रोजे की तकलीफ क्या होती है किसी सच्चे मुसलमान से पूछ जो रोजा रखता है। मैं उन अय्याश लोगों की बात नहीं करता हूं जो चौराहे पर बोलते हैं जिसके घर में खाने पीने का नहीं है वो रोजा रखते हैं। उसे बोल कि ये कलमा कलमा कुफ्र है। इस तरह का कोई मजाक अगर रोजे का उड़ाएगा तो वो कलमा कुफ्र बकता है, उसका ईमान खत्म हो जाएगा, उसकी बीवी निकाह से निकल जाएगी, उसकी बैत टूट जाएगी। अगर कोई मजाक उड़ाने के लिए शरीयत का यह कहता है कि जिसके घर में खाने का नहीं है वो रोजा रखता है, जिसके घर में खाने का नहीं है वो रोजा नहीं रखता है। हाँ, ये अलग बात है कि इसके पीछे मकसद यही है, जिसके घर में खाने का नहीं है उसे तकलीफ कितनी होती है, इसी का एहसास करने के लिए खुदा ने अमीर और गरीब सबके लिए रोजा फर्ज कर दिया कि तुम 30 दिन ना खाकर यह एहसास करो जिसके घर में खाना नहीं है उसे कितना दर्द होता होगा जो तू खा करके सोया हुआ है। इसी के एहसास के लिए खुदा ने रोजे को फर्ज करार दिया है, ताकि तुम भी ये एहसास करो कि रोजे की तकलीफ क्या होती है। उसे कहो कि बैठकर कभी साथ में इफ्तार किया है तो रोजा भी रख ले, नहीं रख पाएगा वो रोजा। मगर मुसलमान चापलूस है ना, 50,000 वहां से दिया इफ्तार का पैसा, 15,000 का पकोड़ा लाकर के मोहल्ले में गरीबों को बांट दिया और 35,000 रुपया ढकोच लिया। ईद तक डकार भी नहीं मारता है वो लुच्चा। उसके पूछ कि अपनी बीवी को 5,000 का कपड़ा खरीद कर दिया, अपने बेटे को 10,000 के जोड़े खरीद कर दिया, तेरे बाप के पैसे हैं क्या? ए जालिम, नेताओं के तलवे चाट कर पैसे लाया है और गरीबों का हक मारकर अपनी बीवी को कीमती जोड़ा दिया है। इसमें बहादुरी नहीं है। बहादुरी तब होती सबको बराबर बांट देता और उसके बाद सबके लिए इंसाफ करता तो बहादुरी होती। नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मजहब इस्लाम, क़वानीन इस्लाम। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। अभी आए थे कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप भारत, दीवार उठाई जा रही थी, किस लिए? गरीबी छिपाने के लिए। इनको मालूम नहीं गरीबी छिपाई नहीं जाती है, गरीबी मिटाई जाती है। जोर से बोलिए, गरीबी छिपाई नहीं जाती है, गरीबी गरीबी का ऐलान किया जाता है। नबी कौनैन ने अपनी गुर्बत का ऐलान किया। हुजूर फरमाते हैं कल क़यामत के मैदान में अमीर हिसाब देता रह जाएगा और अमीरों से 500 बरस पहले गरीब मेरे साथ जन्नत में चला जाएगा। ये हुजूर कहते हैं। कौन गरीब? भांग खाने वाला गरीब नहीं, चरस पीने वाला गरीब नहीं, लौंडिया बाजी करने वाला गरीब नहीं, जाकर मुकाबला कव्वाली देख करके पैसे उड़ाने वाला गरीब नहीं। ऐसा गरीब जो आजान सुन करके मस्जिद में कदम जमाता हो,
सूखी रोटियां खाकर गुजारा कर लेता हो मगर नबी की सुन्नत को कत्ल करना गवारा ना करता हो, ऐसा गरीब अमीरों से 500 बरस पहले जन्नत में जाएगा। नबी ये कौनैन ने इसका ऐलान किया है। कहा आयशा ये उहुद का पहाड़ देख रहे हो? उहुद का पहाड़ जिन लोगों ने देखा उनसे पूछिए, उहुद का पहाड़ बहुत ऊंचा नहीं है लेकिन लंबा बहुत है, बहुत लंबा है। कहा उहुद का पहाड़ देख रहे हो आयशा? कहा हाँ या रसूलुल्लाह देख रही हूं। हुजूर फरमाते आयशा अगर मैं चाह लूं तो ये उहुद का पहाड़ मेरे पीछे पीछे सोना बनकर चलने लगे। आहा, सोना बनकर चलने लगे। हुजूर ने चाहा नहीं, सिर्फ कहा तो आज भी सऊदी में सबसे ज्यादा सोना पाया जाता है। अगर हुजूर चाह लेते तो क्या होता? हुजूर ने चाहा नहीं, लेकिन हुजूर क्या कहते हैं? मैंने गुर्बत को पसंद किया है। ये जो दीवार उठा रहे हैं, उठाई जा रही थी कि ताकि डोनाल्ड ट्रंप देख नहीं पाए कि इधर गरीबी कितनी है। मैं कहता हूं गरीबी छिपाई नहीं जाती, गरीबी मिटाई जाती है। देखना है तो देख, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर देख। जोर से एक बार जोर से कहें या रसूलुल्लाह। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, हुजूर ने एक जुमला फरमाया है ना कि ज़कात अदा करने में जल्दी करो वरना एक वक्त ऐसा आएगा ज़कात की रकम लेकर के दौड़ेगे, कोई लेने वाला नहीं मिलेगा, कहेगा कल आएगा, कल आए होते तो ले लिया होता, आज तो मैं खुद साहिब निसाब हूं। ये दौर आएगा, मगर एक बार हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में आ चुका है। जोर से, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में आ चुका है। उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में गरीब नहीं मिलते थे, क्योंकि इंसाफ का तराजू उनका इतना हम पल्ला होता था। एक कपड़ा बेचने वाला आया, कहा सस्ता कपड़ा दिखाओ, दिखाया। कहा इससे सस्ता दिखाओ, दिखाया। कहा इससे सस्ता दिखाओ, दिखाया। कहा इससे भी सस्ता दिखाओ। कपड़ा बेचने वाला उमर बिन अब्दुल अजीज के चेहरे को, कहा बात क्या है, घूर घूर कर मुझे क्यों देख रहे हो? वो कपड़ा बेचने वाला कहता है आज से कुछ दिन पहले इसी दरवाजे पर आया था, यही मकान है और आप ही वो आदमी है। मैंने कपड़ा दिखाया था, आपने कहा था इससे महंगा दिखाओ, मैंने दिखाया। आपने कहा इससे महंगा दिखाओ, मैंने दिखाया था। आपने कहा था इससे महंगा दिखाओ, मैंने दिखाया था। यानी मेरे पास जो सबसे महंगा कपड़ा था वो आपने लिया था, मगर आज सबसे सस्ता कपड़ा लेने के पीछे रीजन क्या है? उमर बिन अब्दुल अजीज कहते हैं उस वक्त में बादशाह नहीं था, उस वक्त में बादशाह नहीं था, इसलिए महंगे कपड़े पहनता था। आज मैं बादशाह हूँ, सस्ता कपड़ा पहनूंगा तो मेरी रियाया भी सस्ता कपड़ा पहनने में शर्म महसूस नहीं करेगी। जब मेरा बादशाह सस्ता कपड़ा पहनता है तो हमें पहनने में क्या हर्ज है? मुख्तारे दो आलम, मजहब इस्लाम, कानून इस्लाम। जब मेरा बादशाह सस्ता कपड़ा पहनता है तो मुझे सस्ता कपड़ा पहनने में क्या हर्ज है? खिलाफत राशिदा में नहीं है उमर बिन अब्दुल अजीज, मगर खिलाफत राशिदा में उनको शुमार किया जाता है उनके इंसाफ की वजह से। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के भी जरा सी थोड़ी सी कहानी सुन लो। सुनना चाहते हैं आप? कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। बड़े अच्छे लोग हैं। कल भी मुझे मजमा बहुत अच्छा मिला था और आज भी मुझे लगता है कि मजमा बहुत अच्छा है मेरे सामने। जब ऐसे लोग में बैठते हैं, मुझे शुरू में थोड़ा सा हौसला पस्त हो गया था, इसलिए मैं थोड़ा सा गुस्सा किया था। बुरा नहीं मानिएगा, मैं माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि बात में हक बोलता हूं, समझ रहे हैं? अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कहूंगा कि अगर मैंने कोई गलत बात कह दी है तो मैं माफी मांगता हूं, नहीं, इसकी उम्मीद मत कीजिएगा। मुझे माफी मांगनी होगी तो हुजूर से माफी मांगूंगा। जोर से बोले, क्योंकि मैंने आपको बुरा नहीं कहा, मैंने आपको समझाने के लिए आपके जमीर को झिंझोड़ा है। ये गलत नहीं है, ये सही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप तमामों की, हम तमामों की खुदा हिदायत अता फरमाए। जोर से कहें आमीन। एक बार कहें या रसूल अल्लाह। हजरत उमर रातों को गश्त करते थे, रात में गश्त करते थे हजरत उमर। गश्त करने के दौरान एक खातून की आवाज आई।
उस खातून ने कहा, तवज्जो इधर मेरी तरफ दे बेटा, इधर देखो। एक खातून ने कहा कि दूध में पानी मिला दो, बच्चे सो जाएंगे पीकर। दूसरी खातून जवाब देती है कि दूध में पानी मिलाने से उमर ने मना फरमाया। जोर से बोले। वो खातून बोलती, यहां उमर देखने के लिए थोड़े आ रहा है। वो खातून बोलती, उमर नहीं देख रहा तो क्या हुआ, उमर को पैदा करने वाला खुदा देख रहा है। जोर से बोलना था इस पर। या अल्लाह, इतना कैमरा वाला, इधर भी, बाप रे बाप। कैमरे वाले सुभान अल्लाह नहीं बोलते हैं क्या? बोलकर बताइए एक बार, और एक बार बताइए। आप लोग चुप रहिएगा, इधर वाले और इधर वाले बोले, जरा बोल करके बताइए दोनों। आप लोग बोलिए, अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। एक बार जोर से कहें सारे लोग सुभान अल्लाह। एक बार कहें या रसूल अल्लाह। कहा उमर नहीं देख रहा तो क्या हुआ, उमर को पैदा करने वाला खुदा देख रहा है। हजरत उमर ये गुफ्तगू सुनकर वापस चले गए, घर गए। वजीर को सुबह भेजा, कहा पता करो वो खातून कौन है जो ये बोल रही थी दूध में पानी मिला दो, उमर देखने नहीं आ रहा है। और वो खातून कौन थी जो ये बोल रही थी उमर नहीं देख रहा तो क्या हुआ, उमर को पैदा करने वाला खुदा देख रहा है। वजीर गए, पता लगा कर आए। उमर से कहा, है अमीरुल मोमिनीन, जो खातून दूध में पानी मिलाने की बात कर रही थी वो उस घर की एक बूढ़ी औरत है और उसी की एक बेटी है जो अब तक कंवारी है। उसी ने कहा था कि उमर नहीं देख रहा है तो क्या हुआ, उमर का खुदा देख रहा है। इतना सुनना था, उमर ने अपने बेटों को बुलाकर लाइन में खड़ा कर दिया। कहा, तुम में से कौन है जो उस लड़की से निकाह करना चाहता है? जोर से, तुम में से कौन उससे निकाह करना चाहता है? एक बेटे ने कहा, मैं निकाह करना चाहता हूं। हजरत उमर ने अपने बेटे का निकाह उस लड़की से करवा दिया। खुदा ने उसकी कोख से एक बेटी पैदा फरमाई, फिर उसकी कोख से एक बेटी पैदा हुई, फिर उसकी कोख से एक बेटा पैदा हुआ जिसको दुनिया उमर बिन अब्दुल अजीज के नाम से जानती है। जब अच्छी लड़की, जब अच्छे कैरेक्टर की लड़की को ब्याह करके घर लाया जाता है तो इस तरह के फल अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाता है। खूबसूरत बीवी चाहिए, गोरी चमड़ी तुमको चाहिए, क्या करेगा, गाल धोकर पिएगा? चाहे उसका कैरेक्टर जैसा भी हो, 24 घंटा फिल्में देखती रहे, सिनेमा देखते रहे, बेवकूफ। खूबसूरती के पीछे न जा, वरना तू काम करके घर लौटेगा, रात में बीवी को बोलेगा खाना दे, तो ये तेरी अय्याश बीवियां कहेंगी, मेरे सरताज रुक जाइए ना, ये सीरियल हफ्ते में 2 दिन आता है, उसका आखिरी प्रचार चल रहा है, खत्म होने दीजिए, खाना दे दूंगी। अगर इस तरह की आवारा लड़कियां लाएगा तो यही कहेंगी, मगर नेक बीवी को लाएगा, जब तू घर आकर खाना मांगेगा, नेक बीवी कहेगी, मेरे सरताज रुक जाइए ना, अब तक मैंने भी ईशा की नमाज नहीं पढ़ी है, आपने भी नहीं पढ़ी है, चलिए दोनों साथ में ईशा भी पढ़ते हैं, उसके बाद साथ बैठकर खाना खाएंगे। नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मजहबे इस्लाम, नबी का घराना, क्या पैगाम है, जिंदाबाद। कभी ऐसा होता है कि तुम्हारे घर में ऐसा कभी सुनने को मिलता है कि रुक जाइए, हमने भी ईशा की नमाज नहीं पढ़ी, आपने भी नहीं पढ़ी, दोनों पर साथ में पढ़ते हैं, उसके बाद साथ बैठकर खाना खाएंगे तो उस खाने में लज्जत और बरकत दोनों आसमानी होगी। ऐसे कभी घर में माहौल बना नहीं बना? कभी आपकी बीवी आपको बोली है नमाज अजान हो रही, जाइए नमाज पढ़ने के लिए? कल अगर गवर्नमेंट ऐलान कर दे अजान सुनने के बाद नमाज पढ़ने नहीं जाओगे तो आधार कार्ड से नाम काट दिया जाएगा, वोटर लिस्ट से। अगर इस्लामी हुकूमत होती तो इस तरह के फार्मूले इस्तेमाल किए जा सकते थे, मगर यहां ऐसे फार्मूले तो इस्तेमाल हो नहीं सकते हैं। लेकिन सोचो, अगर मेरी बीवी मुझको जगाएगी तो क्या होगा? कभी कहा तुम्हारी बीवी ने कि जाओ नमाज पढ़ने के लिए?
अगर बीवी कह दे तो शौहर आंख लाल करता है। तुमको तमीज नहीं है। तुम बताओगे मुझको नमाज पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, मेरे ऊपर फर्ज है, मैं जानता हूं। आइंदा मुझको नमाज के बारे में मत बोलना, मुझे खुद जब पढ़ना होगा मैं खुद पढ़ूंगा। बीवी बेचारी क्या करेगी, वो खामोश हो जाती है। फिर वो सोचती है कि अगर हम ज्यादा दबाव डालेंगे तो कल हमको बोलेगा तुम भी पढ़ो, तब हम कहां जाएंगे? चोर चोर मुसेरा भाई, न तुम पढ़ो ना हम पढ़ेंगे। घर में कोई नहीं पढ़ेगा जब हम नहीं पढ़ेंगे, मेरी बीवी नहीं पढ़े। मैंने अपनी बीवी से कहा नमाज नहीं पढ़ोगे तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाऊंगा। कभी ये ताकत इस्तेमाल करके देखिए आपने? नहीं इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करके देखिए, कसम खुदा कि आपकी बीवी नमाजी बन जाए। जोर से और जोर से। मगर तुम्हें फर्क क्या पड़ता है? कभी तुम्हारे घर में ऐसा हुआ कि तुम घर में खाना खाने बैठो, तुम्हारे सर पे टोपी नहीं है और तुम्हारे बेटे ने 5 साल के बच्चे ने आकर के सर पे टोपी रखकर कहा हो कि अब्बू जान टोपी पहनकर खाना खाइए, हुजूर की सुन्नत है? कभी कहा तुम्हारे बेटों ने? जिस दिन तुम्हारा बेटा ये कह देगा, ये समझना कि मेरा खून सही रास्ते पर जा रहा है। लेकिन नहीं कहेगा ना, क्योंकि उसको वो तहजीब ही नहीं है, मिली ही नहीं, तुमने कभी बताया ही नहीं। कभी तुम्हारी बीवी को तुम्हारी बेटी ने कहा है कि अम्मी जान सर पे दुपट्टा तो रख लो, खाना खा रही हो? या तुम्हारी बीवी ने कभी तुम्हारी बेटी को टोक कर कहा है कि सर पे दुपट्टा रख लो? नहीं। कभी आपने अपने घर में ऐसा कहा है, ए खाना शुरू कर दिया, बिस्मिल्लाह पढ़ा? साहब क्या किस लिए जिंदा हैं हम? ये छोटी छोटी चीजें हम नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना नहीं खा सकते, टोपी पहनकर खाना नहीं खा सकते। मैं कसम खुदा की मैं मेरे रसूल पर बैठकर बोल रहा हूं, मैं अगर कभी गलती से टोपी भूल जाऊं, 5 साल की उम्र का मेरा छोटा वाला बेटा है, वो लाकर मेरे सर पे टोपी रख देता है, क्योंकि हमने ऐसा माहौल बनाया घर में। कभी मेरी बेटी के सर पे दुपट्टा न रहे, वो खाना खा ले, मजाल नहीं है, क्योंकि हमने अपने घर को ऐसे रंग में डाला है। मेरा 12 साल का बेटा हाफिज कुरान है, मेरी 11 साल की बेटी है, वो भी हाफिज कुरान है। ऐसे नहीं बोलता हूं मैं। हुजूर ने अपने घर से तबलीग शुरू की थी। अल्लाह ने फरमाया वांदिर अशीरतकल अक़रबीन, अपने घर वालों को पहले डराइए। मुस्तफा पूरी दुनिया को कलमा पढ़ाते और हजरत खदीजा को ही कलमा नहीं पढ़ाते तो क्या होता? हजरत अली रसूल दी वक़ार की किफालत में थे, अली को ही न कलमा न पढ़ाते हुजूर तो क्या होता? लोग ताने देते, इसलिए खुदा ने इस एतराज के दरवाजे को बंद कर दिया। अब कयामत तक लोग पूछेंगे मर्दों में सबसे पहले कलमा पढ़ने वाला कौन? अबू बकर का नाम आएगा। बच्चों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाला कौन? तो अली का नाम आएगा। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। औरतों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाली कौन? हजरत खदीजा का नाम है। नबी ये कौनैन ने पहले अपने घर वालों को डराया। आप अपने घर से तबलीग की कोशिश कीजिए। तबलीग के लिए 15,000 का साउंड सिस्टम, 40,000 का शामियाना, 25,000 की लाइट की जरूरत नहीं है। तबलीग के लिए आपकी जबान का हिलना और अपने घर को संवारने के लिए एक मकसद रखना ही काफी है। आप सोचकर शुरू तो कीजिए। कल से इंशाअल्लाह ताला सारे लोग टोपी पहनकर खाएंगे। जोर से बोलिए। दस्तरखान कितने लोग इस्तेमाल करते हैं? एक साहब ने हाथ उठाया। घर में दस्तरखान इस्तेमाल नहीं करते आप? कहां हैं आप? दस्तरखान इस्तेमाल नहीं करते आप? जब कोई मेहमान आता है तो दस्तरखान बिछाते हैं आप, वो भी कौन दस्तरखान? यूज एंड थ्रो। शादी ब्याह में यूज एंड थ्रो दस्तरखान इस्तेमाल होता है, कागज वाला। खाना खा लिया, लपेट के फेंक दो। 2-4 मेहमान आए तो जेंटलमैन दस्तरखान इस्तेमाल होता है। दस्तरखान पे ही लिखा होता है शुक्र खालिक का अदा कर आमदे मेहमान पर, रिज़्क़ अपना खा रहा है तेरे दस्तरखान पर। ये शेर लिखा होता है। आदमी खाना खा रहा है, गोश्त खाया, हड्डी फेंका, जाकर लफ्ज़ खालिक पर गिराई, हड्डी गिर गई। और खालिक कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत के अस्माए हुस्ना में से है।
हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना। अब आप सोचो, खाना खा रहे हैं खुदा के दिए हुए रिज्क पर, और उस खाना को खाते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम की तौहीन हमने की। बताओ बरकतें कहां जाएंगी? बरकतें आएंगी घर में? इसलिए कोई लिखा हुआ दस्तरखान नहीं, प्लेन दस्तरखान इस्तेमाल करो। कैसा दस्तरखान? जोर से बोलो। प्लेन दस्तरखान इस्तेमाल करो, और प्लास्टिक उलास्टिक का नहीं, कपड़े का दस्तरखान इस्तेमाल करो। प्लास्टिक का दस्तरखान भी दस्तरखान है, मगर वो सुन्नत नहीं है। कपड़े का दस्तरखान सुन्नत है। जोर से, कपड़े का दस्तरखान सुन्नत, और फिर लाल कपड़ा, लाल रंग का कपड़ा। बाजार जाइए और ऐसे ही लाल कपड़ा खरीद कर लाइए। 1 मीटर, घर में अगर 8-10 लोग हैं तो 1 मीटर, नहीं तो ½ मीटर कपड़ा खरीद कर लाइए। मेरी माएं और बहनें यहाँ बैठी हैं, खवातीन, मैं उनसे भी गुजारिश करती हूँ कि सुबह जब आप जागिए तो अपने शौहर को पहली फुर्सत में कहिए कि जाइए बाजार से लाल रंग के कपड़े का दस्तरखान खरीद कर लाइए। फायदा क्या है बताऊं? बता दूं कि नहीं बताऊं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारवनी फरमाते हैं, सुनिए, फरमाते हैं कि वो जो लाल दस्तरखान इस्तेमाल करने की आदत डाल लेता है, कल कयामत के मैदान में खुदा उसे जन्नती जोड़ा अता फरमाएगा। ये ख्वाजा गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारवनी फरमाते हैं। अभी आप बहुत अच्छी जगह पे हैं। आप ख्वाजा गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारवनी से पूछा गया था कि हमको ये कब पता चलेगा कि इस वक्त खुदा की खास तवज्जो मेरे ऊपर हो रही है? सुनना चाहते हैं कि नहीं? ये कब जानेंगे खुदा की खास तवज्जो हमारे ऊपर है? ख्वाजा गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद जवाब देते हैं, फरमाते हैं जब दुनिया अपने बिस्तर पे सो रही हो, अपना काम कर रही हो, और उस वक्त तुम बैठकर खुदा और उसके रसूल का जिक्र कर रहे हो और सुन रहे हो, तो समझ लेना इस वक्त खुदा की खास तवज्जो मेरी जानिब है। इस वक्त आप खुदा की खास तवज्जो में हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का खास फजल आपकी जानिब हो रहा है। आप बैठकर हुजूर की बात सुन रहे हैं, हुजूर का जिक्र सुन रहे हैं, खुदा की बात सुन रहे हैं, खुदा का जिक्र सुन रहे हैं। आज के बाद से लाल दस्तरखान इस्तेमाल कीजिएगा। जोर से हाथ उठाकर बोलिए सारे लोग। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, जिस घर की औरतों के हालात जानना हो कि वो औरतें पढ़ी लिखी हैं या जाहिल हैं, उस घर के दस्तरखान पे बैठकर एक वक्त का खाना खा लो तो समझ में आ जाएगा कि वो घर की औरतें पढ़ी लिखी हैं या अनपढ़ हैं। हम लोगों को ये जानने के लिए औरत को खड़ा करना जरूरी नहीं है। उसके दस्तरखान पे एक मर्तबा बैठ जाएंगे तो समझ में आ जाएगा इस घर की औरतें पढ़ी लिखी हैं या अनपढ़ हैं। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया। जानते हैं उसके पीछे रीजन क्या है? दस्तरखान जो सजता है, दस्तरखान में जो खाना आता है, वो खाना आने की तरतीब बता देगी कि औरतें पढ़ी लिखी हैं कि नहीं। दस्तरखान पे बहुत सारे लोगों के हम लोग जाते हैं, दस्तरखान पे पहले लाकर रोटी रख देता है, पहले चावल रख देता है। ये बिल्कुल तहजीब के खिलाफ है, दस्तरखान की हुर्मत के खिलाफ है। दस्तरखान पे पहले चावल या रोटी नहीं आनी चाहिए। दस्तरखान पे पहले सलाद, दाल, सब्जी, सबसे आखिर में रोटी। क्या? सबसे आखिर में रोटी या सबसे आखिर में चावल? और उसूल ये कहता है कि सब्जी और गोश्त और दाल आने से पहले रोटी या चावल आ जाए तो दस्तरखान पे बैठे हुए लोगों के लिए लाजिम है कि चावल का एक दाना उठाकर शुरू कर दो ताकि चावल की बेहुरमती ना हो। चावल मतबू है, ताबे नहीं। रोटी मतबू है, ताबे नहीं। सब्जी ना हो तो चलेगा, गोश्त ना हो तो चलेगा, दाल ना हो तो चलेगा, मगर रोटी और चावल ना हो तो काम नहीं चलेगा। रोटी और चावल के हम मोहताज हैं। सब्जी दाल न रहे तो हम रोटी को पानी में भिगो कर भी खा लेंगे तो अली की सुन्नत अदा हो जाएगी।
जोर से हजरत अली की सुन्नत अदा हो जाएगी। तो आज के बाद अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाए, उस मेहमान को खाना खिलाने के लिए बैठिएगा, दस्तरखान बिछाने से पहले हाथ धुला दीजिए। ये तरतीब है, सुन लीजिए आप। उसे हाथ धुला दीजिए। हाथ धुलाने से ये आमद का जलसा है तो रसूल की सीरत पर ही बात हो रही है। ये समझिए कि मतलब सीरत के हट के बात हो रही है। ये जो मैं बात कर रहा हूं हुजूर के तरीके बयान कर रहा हूं मैं आपको। पहले हाथ धुला दीजिए, उसके बाद दस्तरखान बिछा दीजिए, उसके बाद प्लेटें लगाइए, उसके बाद वो सारे लवाजिमात ला दीजिए जो चावल और रोटी के लिए है। आखिर में चावल और रोटी पेश कीजिए। उसके बाद अगर मेहमान मना कर रहा है कि बस इतने ही रहने दीजिए, जबरदस्ती 2 चम्मच मत डालो, खाना वेस्ट होगा। जो हम लोग बोलते हैं ना, 1 चम्मच लीजिए ना मेरी तरफ से, 1 चम्मच। ए बेवकूफ, पेट उसका है कि तेरा है? ये जो जबरदस्ती उसके प्लेट में डालना, मेरी तरफ से तू खाएगा कि वो खाएगा? जबरदस्ती डाल रहा, खाना बर्बाद होगा। खाना बर्बाद मत कर, जितने की जरूरत है उतने ही दे। जब वो रोक दे तो रुक जा। उसके बाद जब खाना खा ले तो खाने वाले को चाहिए कि प्लेट साफ करके खाए, इसलिए कि हुजूर फरमाते हैं जब प्लेट साफ करके आदमी खाता है तो वो प्लेट उस खाने वाले के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करती है, मौला इसने मुझे शैतान से बचाया, इसे दोज़ख की आग से बचा लेना। ये बरकत है, ये बरकत है तरीके के साथ खाना खाने के बाद। और खाना खाने के बाद दुआ कीजिए। खाना खाने से पहले दुआ पढ़ते हैं आप लोग? पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह, शॉर्टकट वाला पढ़ते हैं। कल से सीख लीजिएगा। आने वाले किसी भी वक्त अगर मैं तकरीर करने के लिए बैठूंगा तो मैं पहली फुर्सत में पूछूंगा खाना खाने की दुआ क्या है। तकरीरें सिर्फ इसलिए नहीं की जाती कि 2-4 नारे लगा करके जाकर बिस्तर पे सो जाए। तकरीरें इसलिए होती हैं कि ताकि आदमी अपना भूला हुआ सबक याद कर ले। इसीलिए खिताब सुनना जरूरी है, इसीलिए सुनना चाहिए। खाना खाने से पहले वो दुआ जिस दुआ को पढ़ने की वजह से अगर किसी ने खाने में जहर भी मिला दिया हो तो उस दुआ को पढ़कर खाएंगे तो वो जहर भी असर नहीं करेगा। वो दुआ बता दूं, याद कीजिएगा, रिकॉर्डिंग सुन करके याद कर लीजिएगा, वरना इलाके में उलमा तो बहुत हैं हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे उलमा हमारे तशरीफ फरमा है। सुन लीजिएगा, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। ये दुआ पढ़कर अगर कोई खाएगा तो अगर किसी ने दुश्मनी से खाने में जहर भी मिला दिया है तो वो जहर इस दुआ की बरकत से असर नहीं करेगा। ये कितना बड़ा सरमाया है हमारे लिए। यानी मोहम्मद के गुलामों को अगर कोई जान से मारना भी चाहेगा तो हुजूर ने उसके लिए सबसे बड़ा बुलेट प्रूफ जैकेट दे दिया है। सुभान अल्लाह, जहर प्रूफ जैकेट हुजूर ने उस दुआ की सूरत में अता फरमा दिया है। मगर हुजूर के नक्शे कदम पर चलेंगे तब ना। नबी ये कौन है, बातें बहुत सारी हैं। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी जिंदगी ने वफा की तो हमारी गुफ्तगू होगी, हमारे बोलने में या आपके सुनने में कोई गलती हुई हो, सभी हजरात हमारे साथ मिलकर बावाज़ बुलंद तो इस्तग़फ़ार पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जोर से कलमे शहादत पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।